हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक बार फिर से हम यहाँ पे करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ये करंट अफेयर्स जो हैं वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अप्रैल से लेके अगस्त 2021 तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं स्पोर्ट्स वाले, वो सभी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओलिव बोर्ड का आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनकी तरफ से जो करंट अफेयर्स की बात करें प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम इस वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ पे अप्रैल के मंथ से। तो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में वन लाइनर है, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। इससे पहले कहा गया है हुबर्ट हरकैज की बात करें जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं। उन्होंने जीता है मियामी ओपन टाइटल 2021 का। किसको हराया? जैनिक सिनर को हराया। आप एसएससी जैसे एग्ज़ाम की बात करोगे या ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मियामी ओपन टाइटल 2021 का किसने जीता है। वहाँ पे ऑप्शन में हुबर्ट भी मिलेगा और जैनिक भी मिलेगा। तो हुबर्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हारा कौन था? सिनर। सिन बोलते हैं ना, जैसे पाप वगैरह को, तो हार मान लेना जैसे पाप किया वो हार गया, तो सिनर जो हार गया था और हुबर्ट जो है वो जीत गया था। इस तरीके से आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो ये कहाँ के थे? पुराने वाले पोलैंड के रहने वाले थे। दूसरी बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है खेलो इंडिया स्कीम जो है, जो खेलो इंडिया, आपको स्पोर्ट्स वगैरह पता है आपको, इसे कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया है? 2025-26 तक खेलो स्कीम को जो वो एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला जो यहाँ पे लिखा गया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। आईसीसी जो, अगर हम अप्रैल के मंथ की बात करें, वहाँ पे आया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया था? भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था। क्या है बॉलर, आप सभी को पता होगा। आगे एक और इम्पॉर्टेंट, तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण जो है वो 68th इंडियन ग्रैंड मास्टर की कैटेगरी में कौन आ चुके हैं? अर्जुन कल्याण। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन जो है वो 68th इंडियन ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो वो अर्जुन कल्याण है। और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकती है अर्जुन कल्याण हु बिकेम द 68th इंडियन ग्रैंड मास्टर बिलोंग, तो वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं? वो तमिलनाडु को बिलोंग करते थे। तो इतना आपको पता होना चाहिए। या ऐसे भी पूछ सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू चेस, या इस तरह के ऑप्शन, चेस दे सकता है, वहाँ पे बॉक्सिंग देख सकते हो, वहाँ पे अर्जुन कल्याण का नाम होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर टिक करना होगा। ठीक है, ये भी बड़े, सभी जो वन लाइन है ना सभी के सभी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा गया, जितने भी सभी के सभी इंपॉर्टेंट रखे गए। भवानी देवी की बात करें, फर्स्ट इंडियन फेंसर बन चुकी जो जिन्होंने ओलंपिक्स से क्वालिफाई किया था। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स, वो कौन थे? वो भवानी देवी थे। इतना याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के एग्जाम में पूरे चांसेस हैं, वो आपके सामने स्क्रीन में रहा। मिथाली राज की बात करें, बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर। पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन्स कंप्लीट करे? तो वो पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन है? वो मिथाली राज। तो ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन की बात करूँ, अगर आपसे पूछते कि पहले इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन बन जो 10 रन कंप्लीट करें, वो मिथाली राज। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो। इंडियन वुमेन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है AIBA 2021 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इंडियन वुमेन टीम की बात करें, हिस्ट्री बनाई है AIBA 2021 में, कितने गोल्ड मेडल ने जीते यहाँ पे? तो 7 गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया वुमेन टीम ने जीते हैं। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इतना आप सभी को पता होना चाहिए। और मेंस की बात करें, वो कब होनी है? वो 2023 में होनी है। ये वुमेंस की थी ना, तो वुमेंस में 7 गोल्ड मेडल आ गए। तो मेन की कैटेगरी की बात करें, इनकी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कब होनी है? इनकी 2023 में होनी, इनका टाइम अभी आना है। विनेश फोगाट की बात करें, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पे इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता? भाई रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो विनेश फोगाट ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। राफेल नडाल की बात करें, 12th बैरकोलिना ओपन टाइटल ने जीत लिया है। देखो, राफेल नडाल, रोजर फेडरर इसी तरह के दौरान घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे बैरकोलिना ओपन टाइटल की बात करें, वो किसने जीता? वो राफेल ने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, इस तरह से कुछ करंट अफेयर ज़्यादा नहीं। देखो, अप्रैल मंथ के 10 वन लाइनर आपके सामने, तो इसको एक बार पढ़ लो, आज पढ़ लो, 2 दिन बाद वापस पढ़ लो। PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड आप कर ही लोगे। तो कभी भी जाके पढ़ लो, रिवीजन करते रहो, और आराम से आपके अप्रैल के येलो क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं, मई के नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं। इंडिया विल होस्ट 2022 FIFA अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप। कब होस्ट करना है इंडिया ने? अक्टूबर 11 से लेकर 30 2022 में। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2022 का जो अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? तो वो इंडिया ने होस्ट करना है। या फिर नेक्स्ट अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कब होने जा रहा है, या ऐसे करके पूछेगा तो वो 2022 में होने जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे ये पूछते हैं कि कौन होस्ट करने जा रहा है, वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2022 में। इतना याद रख लेना आप। आगे बात करते हैं। अभी देखो, देखा था ना, राफेल नडाल की बात करें, 12th बैरकोलिना ओपन टाइटल जीता। या फिर से राफेल नडाल की बात करें, इटालियन ओपन भी जीत लिया। इटालियन ओपन किसने जीता? ये भी राफेल नडाल ने जीता। किसको हराया? नोवाक को हराया था। देखो, यही रहता है
कभी नोवेक जीते, कभी राफेल नडाल, इन दोनों को नाम रहता है हमेशा ऊपर में। तो यहाँ पे बैरोक्लिन ने भी राफेल नडाल ने जीता है। और इटालियन ओपन की बात करें, ये ओपन दोनों ओपन किस जीते, ये भी राफेल नडाल ने जीता। तो ये बेसिक सा है दोनों को, राफेल यहाँ पे आपको आंसर याद रहेगा। आगे चलते हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल सस्पेंड कर देते, वो तो यहाँ से कुछ आ नहीं सकता, वैसे यहाँ से आ सकता है। इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर जिनका नाम है मार्क सेल्बी, उन्होंने जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप। 4th टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन जीता, स्नूकर प्लेयर ऐसे जिन्होंने 4th टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, उनका नाम क्या है, मार्क सेल्बे। फिर पूछ सकते हैं मार्क सेल्बे ने स्नूकर जो प्लेयर है उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन से कंसेक्यूटिव टाइम के लिए जीता, तो 4th टाइम उन्होंने जीता। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं पोर्चुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेसिंग की बात करें, पर लेविस हैमिल्टन का नाम आता ही है। तो पोर्चुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता, लेविस हैमिल्टन ने जीता। आगे बात करते हैं फिलहाल विनर्स के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल किसने जीता, तो चेल्सी ने जीता था 2020-21 वाला। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट आ गया। ये जो स्पोर्ट्स की कैटेगरी अवार्ड है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट मिल जाता है आपके लिए। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की बात करते हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला नाओमी ओसाका को, जो कि टेनिस के प्लेयर हैं, जापान को बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल भी बताया ना, और बैरोक्लिन ओपन हो गया, इटालियन ओपन, दोनों इन्होंने जीते राफेल नडाल ने। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन आ गया, राफेल नडाल, टेनिस के प्लेयर। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसे मिला, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसे मिला, बिली जिन किंग, टेनिस के प्लेयर ये भी। और टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, FC बैरन को, जो कि फुटबॉल की टीम जर्मनी की तरफ से है। ये सारे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्समैन ऑफ द वुमेन ऑफ द ईयर, इस तरह के अवार्ड्स किसके कैटेगरी की बात करें हम, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस बनते हैं, इतना भी आपको पता होना चाहिए। ये हमने अभी तक अप्रैल के कर रहे थे, अब हम मई के मंथ के डिस्कस कर रहे थे, अब हम आगे चलते हैं जून के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। और आपको बताना चाहूँगा ओली बोर्ड के एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि कई तरह के फ्री PDF वगैरह से पहले भी करंट अफेयर्स हो गए या फ्री मॉक टेस्ट हो गए, फ्री का बहुत सारा मटेरियल ओली बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड करा गया है, ई-बुक्स भी प्रोवाइड करी गई है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बेनिफिट उठा सकते हो। जून के मंथ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर ये रहा, आपको दिख रहा होगा, न्यूजीलैंड ओलंपिक कमेटी की बात करें, उन्होंने वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ट को सिलेक्ट करा था किस कैटेगरी में, वुमेन प्लस 87 kg की कैटेगरी में। क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट वेट लिफ्टर होंगी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट वेट लिफ्टर, इसलिए नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है लॉरेल हबर्ट, याद रखना, फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट वेट लिफ्टर जो कि कम्पीट करने जा रहे हैं ओलंपिक्स को, प्लस 87 kg की कैटेगरी, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। और ये आपको पता ही होगा, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को कहा जाता था, उनकी रिसेंटली अब डेथ हुई थी 91 की एज में कोविड-19 की वजह से। और आपको पता है ओनली एथलीट थे, अकेले से एथलीट थे जिन्होंने गोल्ड जीता था 400 मीटर रेस में, एशियन गेम एंड कॉमनवेल्थ गेम में 400 मीटर की कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले अकेले प्लेयर हैं, अकेले प्लेयर थे मिल्खा सिंह जी की बात करें तो। आगे चल लेते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर अभी हम डिस्कस करेंगे, चलो आगे बता दूँ आपको। अब यहाँ पे नोवाक जोकोविक की बात करें, इन्होंने 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता फ्रेंच ओपन 2021 का मेंस सिंगल कैटेगरी में। ओलंपिक थीम ट्यून क्या थी, इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो लॉन्च करी गई थी, किसने कंपोज करी थी, मोहित चौहान ने ये जो थीम सॉन्ग है वो कंपोज करा था, ट्यून कंपोज करी थी। और टाइटल क्या था उसका, लक्ष्य तेरे सामने है। तो किसने कंपोज करा था, मोहित चौहान ने कंपोज करा था। ओलंपिक थीम ट्यून की बात करें, सुनील छेत्री हैज़ बिकम सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर, सेकंड हाईएस्ट एक्टिव, देखो हमारे इंडिया का सुनील छेत्री जो है आपको पता है सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर बन चुके हैं 74 स्ट्राइक्स के साथ। प्राउड मोमेंट है आप सभी के लिए यहाँ पे कि यह भाई सेकंड नंबर पर इंडिया की तरफ से पहुँच चुके हैं सुनील छेत्री की, यहाँ पर हम बात करें तो आपको पता होगा भाई फर्स्ट नंबर पे आपको पता ही है किसका नाम है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। लेकिन सेकंड नंबर पे पहुँच चुके हैं, जल्दी फर्स्ट में भी पहुँच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, टैलेंट बहुत है इंडिया में। आगे आ गया, नाओमी ओसाका की बात करें, वो फ्रेंच ओपन से विड्रॉ कर लेता है क्योंकि भाई पेनल्टी लगी थी, हैवी पेनल्टी, तो क्या करना था फिर। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बात करें, उन्होंने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिकुरु यहाँ पे जो लॉन्च करी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वेबसाइट किसने लॉन्च करी, वीरेंद्र सहवाग जी ने लॉन्च करी है। भारत पे ने अनाउंस करा है कि इसने 3 साल की डील साइन कर लिया क्योंकि ये ऑफिशियल पार्टनर बन गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, ICC का। तो ICC का 3 साल के लिए कौन पार्टनर बन गया, किसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, वो भारत पे ने अनाउंसमेंट कर दिया, तो इतना आपको पता होना चाहिए। एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI की बात करें, उन्होंने अनाउंस करा कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 जो है वो कब होने जा रहा है, जून 21 की बात करें, कहाँ पर होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इन पटियाला में होने वाला है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अप्रैल मई जून के हो गए, हम चलते हैं जुलाई के करंट अफेयर्स। ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं, देखो 1 महीने के 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन रहे हैं, 8 से 10 लाइनर बन रहे हैं। हालांकि एक लाइनर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, बट 8 से 10 लाइन आपको पढ़नी है, तो 5 महीने के 50 लाइन भी पढ़ोगे तो कौन सा ज़्यादा आपके लिए रहने वाला है।
इनफ आपके लिए इतना भी पढ़ लोगे तो बाकी बाद में और डेप्थ में चलना हम और डेप्थ में भी चले जाएंगे। जुलाई के करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अब। वंतिका अग्रवाल हैज़ वॉन द नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल। नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल किसने जीता है यहाँ पे? तो वंतिका अग्रवाल ने जीता है। तो ऑप्शन की बात करूँ मैं तो वंतिका अग्रवाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा हमारे से यूट्यूब चैनल पे कई सारे की प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। अभी रिसेंटली हमने हिस्ट्री की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी, वो जल्दी कंप्लीट होने वाली है और जल्दी रेगुलर क्लासेस भी आपको मिलने वाली है। और बाकी जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स के नाम पे, तो वहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ हम चला रहे हैं। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे चल रहे हैं, फिजिक्स वगैरह का भी डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आपने वो चैनल विजिट नहीं करा है अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स, तो जाके विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ मिलती है, तो वहाँ पे आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्वेश्चन आपके वहाँ से बनते जाएंगे। प्रिया मलिक जो कि इंडिया की हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता रेसलिंग की कैटेगरी में। वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी जो कि हंगरी में हुई। कई तरह के क्वेश्चन बने, देखो वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? हंगरी में हुई। इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता? प्रिया मलिक ने जीता। कौन सी कैटेगरी में? 73 kg में। तो एक ही लाइन से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, प्रिया मलिक गोल्ड मेडल जीता रेसलिंग में, इस तरह से करके। तो आगे चलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। 4 न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, 4 नए स्पोर्ट्स ऐड करे गए थे। वो स्पोर्ट्स कौन से थे? कराटे, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। आपसे पूछ सकता है कि हाउ मैनी स्पोर्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द टोक्यो ओलंपिक्स। कितने स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करे? 4 करे गए थे। आपसे पूछ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा तो आपको टिक कर दें। पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड, तो एक ऐसा होगा जो कि नहीं इंट्रोड्यूस करा गया, वो आपको टिक करना होगा। तो इंट्रोड्यूस करे गए उन चारों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कराटे, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। आगे चलते हैं। मीराबाई चानू जो कि इंडिया को बिलोंग करते हैं, आपको सभी को पता होगा, अभी तो ओलंपिक का तो ज़्यादा शोर पड़ा हुआ था। मीराबाई चानू जो कि इंडिया की, उन्हें सिल्वर मेडल मिला। तो वेट लिफ्टिंग में 49 की देखो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। मीराबाई चानू की बात करें, कौन सा गोल्ड मेडल जीता है? सिल्वर गोल्ड मेडल जीता है। किस में जीता है? वेट लिफ्टिंग में जीता है। मीराबाई चानू किसको बिलोंग करते हैं? वेट लिफ्टिंग को बिलोंग करते हैं। कौन सी कैटेगरी में? 49 kg की कैटेगरी में जीता है। तो ये इंडिया ने 21 ईयर्स के बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता है। तो इसलिए इस लाइन से कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो मीराबाई चानू किसको बिलोंग करते हैं? वेट लिफ्टिंग को बिलोंग करते हैं। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। कौन सी कैटेगरी? 49 kg कैटेगरी। कहाँ पे? टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे। कितने सालों बाद जीता? इंडिया ने 21 सालों बाद जीता। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ऑस्ट्रेलियाज ब्रिस्बेन विल बी होस्ट ऑफ द 2032 ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। 2032 के जो ओलंपिक्स होंगे, पैरालंपिक्स हो गए, उसे कौन होस्ट करेगा? उसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। कि ब्रिस्बेन की बात करें, वो होस्ट करने जा रहे हैं। ओलंपिक का मोटो चेंज हो गया था, पहले था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, इस बार क्या बन गया? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, और सब में टुगेदर भी यहाँ पर इस बार ऐड कर दिया था। तो इतना आप सभी को पता होना चाहिए। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट करा जाता है, ये क्योंकि जुलाई का मंथ में आ गया इसलिए आ गया। लेविस हैमिल्टन की बात करें, पहले जीता था लेविस हैमिल्टन ने, फिर से एक और फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो भी किसने जीत लिया? वो भी लेविस हैमिल्टन ने जीत लिया है। रिकॉर्ड 8th टाइम में जीता है और इनकी 99th विन थी। मर्सिडीज ड्राइव करते हैं। तो लेविस हैमिल्टन, रेसिंग की बात करें तो लेविस हैमिल्टन का नाम आ रहा है। अब टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने मेंबर भेजे थे? 228 मेंबर्स भेजे थे, जिसमें 119 एथलीट्स थे जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में गए थे। एथलीट्स ने 18 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा था। टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर अपडेट है ये वाला। इटली ने जो है वो 2nd यूरोपियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीत ली है इंग्लैंड को हराने के बाद, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर से नोवाक का नाम आ गया। नोवाक डिजोकोविक की बात करें, इन्होंने 6th ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। तो ये आपका अपडेट आपके सामने है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बीयर, ओपनिंग जब सेरेमनी हुई थी तो इंडिया की तरफ से फ्लैग बीयर कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे फ्लैग बीयर कौन थे इंडिया की तरफ से? वो थे बजरंग पुनिया। ओपनिंग सेरेमनी आ गए मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन आ गए? बजरंग पुनिया आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। माना पटेल हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल। माना पटेल जो है वो अकेली फीमेल, यानी कि फर्स्ट फीमेल, और अगर मेल फीमेल सभी कैटेगरी में देखा जाए तो सिर्फ तीसरी स्विमर इंडिया से जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करा है। मतलब फीमेल की कैटेगरी में पहली फीमेल, और ऐसे जनरली बात करें तो 3rd स्विमर इंडिया की तरफ से जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करा था, वो कौन है? माना पटेल। इतना आपको याद करना पड़ेगा। आगे चल लेते हैं। अभिमन्यु मिश्रा की बात करें, ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बन गए यहाँ पर? अभिमन्यु मिश्रा, क्योंकि उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? रशियन ग्रैंड मास्टर सर्गे कार्जागिन का रिकॉर्ड तोड़ा। तो वो कौन बन गया? यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बन गए। ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को पता होना चाहिए।
तो जुलाई के भी हो गए, अब हम चलते हैं लास्ट अगस्त के मंथ में। मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। इस वीडियो में हम 3000 लाइक का टारगेट रख के चलेंगे। मुझे उम्मीद आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। अगस्त के करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, आपको पता है भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन अनुराग ठाकुर हैं। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर की ट्रिक भी आपको मैं बता चुका हूँ। नए कैबिनेट मिनिस्टर्स आए ना, आप सिंपली लिखना न्यू कैबिनेट मिनिस्टर ट्रिक जेके लेटेस्ट इन्फो, आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी ट्रिक्स के साथ। अभी कैबिनेट मिनिस्टर याद करवाएं आपको। तो उन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन 20 जो है वो प्रोग्राम का जो है लॉन्च करा था। किसने लॉन्च करा था? वो यूनियन जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च करा था। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की बात करें, आपको पता है गोल्ड मेडल आया है, वो नंबर 2 रैंक में आ चुके हैं। वर्ल्ड एथलीट्स रैंकिंग की बात करें, उनकी रैंकिंग यहाँ पे नंबर 2 पर आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ना, उसके बाद उनकी रैंकिंग जंप करके सेकंड नंबर पर वो आ चुके हैं। एशिया के जो सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसे ड्यूरेंट कप कहा जाता है, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, वो कोलकाता में होने जा रही है अक्टूबर 21 2021 में। सितंबर से अक्टूबर तक चलने वाले 2021 की जो कहाँ होने जा रही है? कोलकाता में होने जा रही है। टोक्यो ओलंपिक्स फाइनली कब कंक्लूड हुए थे? 8 अगस्त 2021 को फाइनली कंक्लूड हुए थे और आगे पेरिस में होने जा रहे हैं, इस तरह से कहा गया। आगे नीरज चोपड़ा के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा यहाँ पे इनके बारे में। 23 ईयर ओल्ड जेवलिन थ्रोअर है, जेवलिन की कैटेगरी में गोल्ड मेडल आया था। अगस्त 7 की बात करें, गोल्ड मेडल जीता था मेंस जेवलिन थ्रो में, ये तो आपको पता होगा। इंडियाज़ फर्स्ट मेडल इन एथलीट्स में इंडिया का इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद से पहला मेडल आया इंडिया में ये। अगर हम जेवलिन थ्रो की बात करें, एथलेटिक्स की बात करें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था, आप सभी ने सुना ही होगा। अब जेवलिन थ्रो थी, वो कितनी डिस्टेंस पे फेंका था, वो सभी अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अथॉरिटीज़ ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा कि जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को गोल्ड मेडल आया था, तो 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे भी हम सेलिब्रेट किया करेंगे। नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जो जीता है ओलंपिक में, उनकी याद में हम इसको वो करने के लिए, तो हम यहाँ पे हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट किया करेंगे। ये एक नेक्स्ट अपडेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात, इनका रीनेम, नाम चेंज करके इनका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड होता कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें यहाँ पे, तो खेल रत्न अवार्ड जो है वो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया में। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया, क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो आप सभी को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। लोवलिना बारगोहेन की बात करें, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया की तरफ से 69 kg वाली कैटेगरी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सेकंड फीमेल बॉक्सर हैं मैरी कॉम के बाद जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक्स में। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंडिपेंडेंट इंडिया की वुमेंस हॉकी टीम जो इसने क्वालिफाई करा और सेकंड सेमीफाइनल्स में पहुंची थी ओलंपिक्स में। तो इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन कौन थी? रानी रामपाल, तो इतना आपको याद करना पड़ेगा। और 41 ईयर्स, इस बार ओलंपिक्स में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। 41 ईयर्स के बाद इंडिया की जो मेन हॉकी टीम है उन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक्स में, और मनप्रीत सिंह जो थे वो कैप्टन रहे इंडियन मेन हॉकी टीम के। अब देखो यहाँ पर पता क्या इशू होता है, अच्छी बात है कि जब कोई प्लेयर जीत कर आता है उसे अवार्ड, किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 5 करोड़, इस तरह के अवार्ड, किसी को नौकरी दी जा रही है, सब कुछ मतलब उनको जो है मोटिवेट किया जा रहा है कि आप मेडल जीत कर आए हो। अच्छी बात है, अगर ऐसे मोटिवेट किया जाएगा तो और भी जो यूथ वगैरह है वो भी जुड़ेगा, वो भी सोचेगा हम भी ओलंपिक्स वगैरह में जाएं, देश के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि बाद में बहुत कुछ मिल रहा है। बट जो फैसिलिटीज़ बाद में प्रोवाइड की जा रही है, बहुत अच्छी चीज़ें हमेशा प्रोवाइड करनी चाहिए। बट ये फैसिलिटीज़ जो हैं जितने भी स्पोर्ट्स उनको पहले प्रोवाइड कर दी जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं जाना वहाँ पे, ना जाना एफर्ट कर पाते हैं, ना ट्रेनिंग एफर्ट कर पाते हैं, ना वैसे डाइट रह पाती है, जुनून बड़ा होता है, टैलेंट बढ़ता है, वो पहुँच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में उन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करी जा रही है, जब वो जीत के आ रहे हैं उस टाइम इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। जीतने के बाद करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उससे मोटिवेशन मिलती है। बट जाने से पहले जितने भी प्लेयर जा रहे हैं, जितने भी प्लेयर डिसाइड करते हैं हमने जाना है, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ उन पर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस कैटेगरी में भी थोड़ा सोचना चाहिए, अगर ऐसा रहेगा तो बहुत अच्छा रहने वाला है ये भी। तो वो और भी ओलंपिक मेडल्स हमारे इंडिया की तरफ से आएंगे अगर पहले ही उन सब पर इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। तो आगे बात करते हैं। पीवी सिंधु जी की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन वुमेन सिंगल कैटेगरी में। किसको हराया था? बिंग जियाओ को हराया था। वो फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट बन गई जिन्होंने 2 मेडल्स जीते थे ओलंपिक्स इवेंट में। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपसे डिस्कस कर रहे थे। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो, वहाँ पे कई तरह का स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल है, आप सब कुछ वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना।